ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहिरातों, श्री शिरडी साईं भगवान के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं 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 अधिक प्रिय बच्चों, आज पुनः हम लोगों के बाबा ने हम लोगों को चुन लिया इस साई वाणी के लिए। हे साई भगवान, जीवन के अंतिम सांस तक हम लोग आपके चुनाव में रहे, आपके चरणों के रज में ही रहे, आपकी वाणी सुनते रहे और आपका दिया हुआ यह जीवन सार्थक और सफल हो गया। आज बुधवार 1 जुलाई महीने का प्रारंभ 2020 ईस्वी साई की वाणी का 102 डे साई वाणी। यही प्रमाणित है 102 कि साई वाणी साई का है। 102 संकेत कर रही है कि साई की वाणी है। जो सुनेगा ध्यान से उनको परिपूर्ण लाभ होगा। बाबा ने कृपा किया, दया किया कि हम लोग को चुने हैं। आवे हम लोग ध्यान से सुनकर लाभ उठावे। सबसे पहले हमारे परम पूज्य अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी, जिन्होंने 97 साल तक एक अमूल्य अद्वितीय मानव सेवा जीवन के हर क्षेत्र में करते हुए 97 साल की आयु में अपने पावन शरीर त्याग कर अब आत्मिक तौर से सेवा में लगे हुए हैं। अप्पा, आपकी सेवा अमूल्य है, मानव भूल नहीं सकती है। और अब भी जो आत्मिक तौर से आप सेवा कर रहे हैं, मानव के लिए सेवा परम आवश्यक है। हमेशा हर सांस में आप साथ रहें। अब हम सभी अप्पा जी के पावन चरणों में भक्तिपूर्ण स्तुति अर्पण कर अप्पा जी के आशीष को प्रथम पाएं, उसके बाद और आगे चलते हैं। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय,
जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout
day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। परम पूज्य अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी का जीवन अद्वैतता से आदर्शपूर्ण भक्तिपूर्ण से भरा हुआ था। कितनी भक्ति, कितनी ज्ञान, कितनी तप, कितनी तपस्या। पूरा 97 इयर्स तक उन्होंने पूरे मानव के लिए जो किया है, बहुत बड़ी बात है। अगर सोचें, ये साधारण बात नहीं। आप सिर्फ उनकी एक ही किताब पढ़ें, गॉड एक्सपीरियंसेस, आप ताज्जुब हो जाएंगे। सिर्फ उसमें हिंदुइज्म का ही नहीं, इस्लाम का, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब धर्म का उपदेश दिया हुआ है। ये ज्ञान कहाँ से आया वही जाने। तो आज भी आत्मिक तौर से जिनको विश्वास है, उनका जो है स्वामी जी का गाइडेंस मिल रहा है। उनकी इच्छा थी कि 100 साल तक मैं मानव का कल्याण करूं, और उन्होंने अपने आत्मा को पा लिया। सब डॉक्टरों से कह रहे थे मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं इससे। और उनको कितना प्रेम मानव से। और जैसे साईं बाबा जीव जंतुओं से प्रेम करते थे, अपार प्रेम, अपार प्रेम। उनके बेड के पास बिल्लियाँ, बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, कुत्ते सब रहते थे। हम लोग के पास जो पांडु बाबा, टाइगर बाबा, सोना, ये लोग रहते थे। बड़ा प्रेम था। लेटे लेटे पकड़ के रहते थे यहाँ सबको, और सब उनका मुंह चाटते थे। और बड़ा आश्चर्य की बात है, आप तो श्वान लोगों को चाहते हैं, लेकिन श्वान किस हद तक आपको चाहता है? उस श्वान पहचान लेते हैं कि ये हमको बहुत चाहता है। जब स्वामी जी ने का पार्थिव शरीर यहाँ से रेलवे स्टेशन मंदिर एक सुसज्जित वाहन में वाद्यों के साथ लेके जाया जा रहा था, न मालूम कहाँ से इतने तारे श्वान गाड़ी के साथ चल रहे थे। दोनों तरफ आप लोगों ने देखा होगा, इतने कहाँ से आ गए। और पूरे रेलवे स्टेशन मंदिर तक फिर वापस आए। फिर जब समाधि बनने के बाद भी कुछ बिल्लियाँ भी उस समाधि के ऊपर बैठते थे। कितने ये श्वान लोग उनको चाहते थे। द डिवाइन लव, द इन्फिनाइट लव, द इनडिस्क्राइबेबल लव। और स्वामी जी को बड़ा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। आषाढ़ी एकादशी बोले, हमारे भारत में एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, खास करके पंढरपुर में जो है इतनी बड़ी लाखों 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 में यात्रा जाती है मंदिर में। लाखों लोग यात्रा में जाते हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी उन लोगों ने इस साल आज मना किया, इतने लाखों में उन लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ वायरस एंड दे आर अनेबल, दे कैन नॉट डू, द एडमिनिस्ट्रेशन दे डिड नॉट अलाउ। तो फर्स्ट टाइम उनको लाखों लोगों को मना किया गया।
अब वहाँ के पुजारी लोग विट्ठल रुक्माई का अभिषेक कर रहे हैं, हमको देखने को मिला। इतना अच्छा लग रहा था, इतना तो पुष्प अलंकार था, मेरा ख्याल है लाखों में था पुष्प अलंकार, इतना अच्छा था। राम ने दिखाया, हम लोग देख रहे थे, और वहाँ चीफ मिनिस्टर भी थे और लोग थे, थोड़े लोग, बिकॉज नोबडी वॉज अलाउड। तो देख रहे थे ऐसे पुजारीगण अभिषेक कर रहे थे। हमने कहा बाबा आपको धन्यवाद देते हैं, जिसका अभिषेक किसी को दिखने को नहीं मिलता, हमको अच्छे तरह दिखने को मिल रहा। एक तरफ विट्ठल, एक तरफ रुक्माई। और इतना अच्छा भाषण दिया चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा यहाँ मंदिर में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन और विट्ठल भगवान के सामने भी कोई कुछ नहीं होता। मैं विट्ठल भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आज सिर्फ महाराष्ट्र ही दुखी नहीं है, पूरा विश्व दुखी है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा विश्व दुखी है। हे विट्ठल भगवान, आप पूरे विश्व पे कृपा करें। ये विश्व के सब प्राणी मात्रा आपके ही है ना। बहुत अच्छा प्रार्थना किया उन्होंने, ये चीफ मिनिस्टर। तो आज हमको राम जी ने दिखाया ऐसे अभिषेक। ऐसे कोई वहाँ जाता पंढरपुर, दीर्घायु दे, ऐसी मानव सेवा में वो जीवन व्यतीत करे, बहुत बड़ी चीज है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अभी टुडेज थॉट, साई वाणी थॉट। साई की वाणी पूरे विश्व में फैल गया, पूरे विश्व में, और सबका सहारा बन गया। सिर्फ विश्व में नहीं पहुंचा, सबको सहारा मिल गया। सब कहते हैं जिसने हमने सुना, हम लोग को बहुत सहारा मिल गया, हिम्मत मिल गया साई वाणी से। 102 अगर किसी को पूछेंगे, वाह 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 वाह, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। बाबा ने फूल गिरा दिया फट से, सतवचन। ये बड़ी फोटो है ना बाबा का, उसमें से गिरा। वाह 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 बाबा वाह। बाबा अब दुनिया के महाराजा हैं, कितने अच्छे समय आपने गिराया। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। आप सभी लोग अपनी आंख दिखाएं, आप सबके आंख में लगाता हूं, आपको लगेगा आपके आंख में बाबा का फूल लग रहा है। ओम साई राम, ओम साई राम। और एक माथे में आपके, और राम, कितनी बड़ी चीज है। साई वाणी शुरू हो रहे, बाबा फूल गिरा रहे, मैं साथ में हूं। इससे बढ़कर क्या चाहिए। इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूं, और रात को कहाँ रखता हूं ना, तकिया के नीचे रखता हूं, तकिया के नीचे, वाइब्रेशन के लिए। जय हो बाबा की। आज आप लोगों को भी बाबा का फूल मिल गया। आज का थॉट, ही हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। जैसे हमारे स्वामी जी थे, कर्तव्यों को सब करते हैं इन अ डिटैच्ड वे। डिटैच वे माने समझ लीजिए, आपको कोई भी सामान गया, आपको फिक्र नहीं, बाबा ने दिया, बाबा ने लिया। इन्हें कि उसके पीछे आप रो रहे हैं, फटकार रहे हैं, ये बाबा ने दिया, बाबा ने लिया। ही वॉज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। स्वामी जी वॉज टोटली डिटैच्ड, रिमेन्स फ्री फ्रॉम वरीज। अगर आप डिटैच रहेंगे, बाबा आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन इन अ डिटैच वे, आपके सामने कोई दुख आ नहीं सकता। लेकिन ये सरल नहीं है, ये आपकी भक्ति और उनकी कृपा से ही संभव है। द एसेंट ऑफ एफर्ट इज मेट बाय द डिसेंट ऑफ ग्रेस। ही हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट
रिमेन्स फ्री फ्रॉम वरीज, उनको कोई दुख नहीं आता, कोई दुख नहीं आता। जैसे एक उदाहरण एक दिया था, एक महात्मा जी एक तीर्थ स्थानों में सत्संग कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो गृहस्थ थे, सत्संग चल रहा था, तो उनके घर से एक संदेश लेके आया एक व्यक्ति उनका, महाराज का, महाराज महाराज आपका इकलौता लड़का गुजर गया। कि रुको बेटा, रुको रुको, आता हूँ सत्संग होने दो। अभी मैं गुलराजानी का उदाहरण दे रहा हूँ, सत्संग चल रहा है, गुलराजानी तो देवता थे, तो तुरंत एक आया, कहा सेकंड फ्लोर से आपकी बेबी महिमा गिर गई है, गुलराजानी गिर गई है, चलिए चलिए। तुरंत उठे, चलने लगे, हमारी ओर देखे, हमने कहा रुक जाओ, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़े, रुक गए। और सत्संग में भी बहुत ध्यान में बैठे थे। सत्संग में अगर आपको कोई कहे सेकंड फ्लोर से आपका बच्चा गिर गया, आप रुकेंगे? रुक गए, जा रहे तो रुक गए। फिर सत्संग हुआ थाना में, तो 12-1 बजे तक सत्संग होता था। सबसे बड़ा अधिक सत्संग हमारे थाना में हुआ, पूरा प्रेम नगर सोसाइटी का गार्डन भरा रहता था, भरा। और सेवादार इतने थे, इतने सेवादार ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत अच्छा होता था। सत्संग होने के बाद हमने कहा गुलराजानी आप जाए, फिर गए जल्दी जल्दी। तुरंत नीचे मिले, घर में मिले, उनके बेबी के कहा महिमा महिमा क्या हो गया, क्या हो गया? कहा पापा कुछ नहीं हुआ। कहा हमने सुना तुम गिर गए थे। हाँ ऊपर से मैं गिर गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और ये लोग हमको पकड़ के डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर बोला कुछ भी नहीं है। देखिए वो देवता थे, हम लोग पहचानते नहीं ना, हम लोग के साथ है। गुलराजानी जो है हम लोग के साथ मनुष्य के रूप में देवता थे। हमारे कितने फॉरेन टूर में, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूके वगैरह, नेपाल ट्रिप ऐसे आए। आप उनके मुंह को देखें, एक वाणी सुने ना, आपका दुख दूर हो जाए, गुलराजानी का। तो ऐसा, ही हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट रिमेन्स फ्री फ्रॉम वरीज। अच्छा, अभी इसके बाद साई महिमा में आ जाए। आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कई लोगों ने बोला अभी हम लोग को अच्छा लगता है। लाभ भी होगा, अच्छा ही नहीं लाभ भी होगा। ध्यान से सुने, पिक्चराइज करें और उनको अपने अंतःकरण में रख लें। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता, तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न बने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई श्री राम बन गए, साई सो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंगी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोदी तेरा सन, जीर्ण गोदी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर
नाना को दिया गीतोपदेश। बाई बाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूध से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सारिक बीमारी थे, काका महाजनी को। स्वस्थ किए उनको बाबा, मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर,
बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे पे साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ ने पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साई।
जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जोगी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं।
साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए, तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद
जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा करके, अपार कृपा करके ऐसे अमृत तुल्य साई वाणी हम लोगों को दे दिया है। यही तो एक अद्वितीय साई अमृत है, साई अमृत है। जिस दुख भरे घर में इस साई वाणी का कैसेट चले, लोग पढ़ें और कैसेट चलाते रहें, वो घर की सारा दुख निकल जाएगा। जहाँ कष्ट हो, संकट हो, वहाँ साई महिमा जो है गाएं और पढ़ें और बजाएं। ऐसे देखिए सब कष्ट निकल जाएगा। इससे बढ़कर क्या होगा। जय हो बाबा की, जय हो, जो ऐसे साई वाणी हम लोगों को दे के हम लोगों को सुरक्षित रखा है। जय हो, जय हो। आज साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू रिमेन फियरलेस। हम निडर कैसे रहें। हाउ टू रिमेन फियरलेस। Fearless is he. Fearless is he who ever remembers God. Fearless is he who ever remembers God. जो हमेशा उनके ध्यान में, आप जाप करते करते फिर जाप अपने आप चलता रहता है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। वो सदा निडर रहेगा, वो किसी बात का फिक्र नहीं करेगा। प्रयत्न करें, कोशिश करें। ये वर्तमान ओम परब्रह्म पुरुषोत्तम, ये कितना बड़ा मंत्र है। साई डिक्शनरियों में, अग्रवाल डिक्शनरी देखिए 2005 एडिशन में साई का कितना अच्छा अर्थ दिया है। साई माने लॉर्ड, मास्टर, गॉड। कितना अच्छा। इससे बढ़कर क्या होगा। और क्या राम से बढ़कर कोई हो सकते हैं। तो 3 मंत्रों का संयोग इसमें है। ओम साई राम। ध्यान से अन्ना जी रोज एक पेज इंग्लिश में ओम साई राम, हिंदी में ओम साई राम। हाँ, आज बड़ा खुशी की बात है कि आज आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर अन्ना जी का चौथा हवन चंबूर में हुआ। वो भी इतने बड़े गणपाधिकर और अन्ना जी के बड़े लड़के राजू, इतना ओबीडियंट, इतना सिंसियर, इतना कैपेबल। राजू इतना अच्छी तरह हुआ। राजू ने कहा इतना अच्छा हुआ कि गणपाधिकर एक एक वर्ड समझा रहे थे। आज चौथा दिन था चंबूर में और गणपाधिकर ने कहा अभी अन्ना को अप्पा से मिला दिया। नो, अन्ना इज विथ वन विथ अप्पा। बहुत अच्छा। हमसे भी गणपाधिकर का बात हुआ अभी, का बहुत अच्छा हो गया। ये बाबा की बड़ी अपार कृपा है। एंड गणपाधिकर से बढ़कर तो कोई और एजुकेटेड इस मामले में नहीं हो सकता। तो हमें बड़ा खुशी हुआ कि आज के दिन अन्ना जो है परलोक में अप्पा से मिल गया, अप्पा के साथ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अभी अन्ना जी का एक और हवन होगा। जब ये सब बंद निकल जाएगा
पनवेल में होगा। फिर उसके बाद अरुणा जी का अस्थि विसर्जन हम लोग इलाहाबाद के लिए सोचेंगे। होता वही जो साई ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन गणपादिकल इतने बिजी होते हुए भी चारों दिन उपस्थित रहकर पर्सनली राजू अण्णा जी के ज्येष्ठ पुत्र के साथ बहुत अच्छा किया। और राजू ने इतना इंटरेस्ट लिया कि गणपादि के एक एक शब्दों का अर्थ जो बताते थे हमको बता रहे थे कि गणपादिकल ने ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। हम कहा गणपादिकल तो बहुत बड़े विद्वान हैं, इनके पिताजी भी विद्वान थे, इनके ग्रैंडफादर भी, दे बिलोंग टू काशी, बड़े विद्वान हैं। हम लोगों को जो एक दिवसीय अतिरुद्र अखंड कराया था, इन्होंने तो कराया था ना, एक दिवसीय 2001 संडे 23 दिसंबर, इन्होंने तो कहा है ना 1331 हवन कुंड। फिर इतने शास्त्री, और सुबह शुरू किया, आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना मांगता है एक दिन में, ना आज तक हुआ और ना हो ही सकता है। 1331 हवन कुंड, और सुबह जो शुरू किया 5:45 और शाम तक अखंड में हुआ। तो वो भी गणपादिकल ने तो आयोजन किया था। वी हैव गॉट अ वेरी रेयर पर्सन अलॉन्ग विद अस एंड इज सो बिजी, सो बिजी। इतने उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, बेचारे हम लोग को ख्याल करके आ जाते हैं। मे बाबा ब्लेस हिम। ऑल्सो मे बाबा ब्लेस राजू who took so much interest as a ज्येष्ठ पुत्र, he is very highly qualified, sparing all his time। इतना अच्छा राजू ने इंटरेस्ट लिया, आई अप्रिशिएट। मे बाबा ब्लेस राजू। साई दृष्टांत आ गया। हाँ, शिरडी एंड श्री साईं बाबा। इसमें जो मैटर मिलेगा आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू से लिया गया। आप लोग देखिए, बाबा की भक्ति करते हैं, साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, साई महिमा का पाठ करते हैं, ओम साई राम का जाप करते हैं, शिरडी जाते हैं, और पनवेल दरबार तो 3 बजे भी आते हैं। ये बाबा की कृपा है। उसके साथ बाबा का और जानने की कोशिश करें। अगर ये किताब आप लोगों के पास होवे ये तो गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर का साई सच्चरित्र है विथ 53 चैप्टर्स। फिर उसके बाद राव बहादुर मौरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, इनका किताब भी बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के दृष्टांत ही लिखा है, माने द मिरेकल्स ऑफ बाबा। साईं बाबा द मास्टर, राव बहादुर मौरेश्वर विश्वनाथ प्रधान। फिर उसके बाद वामन राव पी पटेल, ही वेरी हाईली क्वालिफाइड एजुकेट, ये हेड मास्टर थे मॉडल हाई स्कूल अहमदाबाद में। और इनका किताब साई दी सुपर मास्टर, हाँ सुपरमैन, साई दी सुपरमैन, इतना पॉपुलर हो गया। ये 5th एडिशन चल रहा है, साई दी सुपरमैन 5th एडिशन चल रहा है। मैंने कितना पॉपुलर, ये भी किताब बहुत अच्छा हमने देखा। फिर उसके बाद वामन राव पी पटेल के, वामन राव, उनका भी किताब बहुत अच्छा है कि उनका 6th एडिशन चल रहा है, 6th एडिशन चल रहा है वामन राव के। फिर उसके बाद दास गणु महाराज का भक्त लीलामृत संत कथामृत। फिर सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर का साईनाथ भजन माला, 800 अभंग लिखे, 800। हाँ, गणेश श्री कृष्ण खापर्डे,
गणेश श्री कृष्ण खापाडे, उनका भी बहुत अच्छा है, खापाडेज डायरी, उनका 6th एडिशन चल रहा है। ईच एडिशन, ईच बुक जो इट कंसिस्ट ऑफ 148 पेजेस, बहुत अच्छा है। तो बाई चांस ये भी चलें, व्हेन यू स्टार्ट नोइंग लिटिल मोर अबाउट बाबा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माने यू विल बी हैविंग मोर बाबा इन यू। ऐसे तो भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, साई महिमा पढ़ते हैं, अब सब कुछ करते हैं, लेकिन और ये किताब भी पढ़ेंगे ना, यू विल बी मोर इन्फॉर्म्ड एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ मोर नियरर टू बाबा। और ये जीवन में यही करना चाहिए हम लोग को। बाकी बचे जीवन, अभी देखिए पूरा दुनिया दुखी है, पूरा दुनिया दुखी है, इवन महाराष्ट्र भी। तो ऐसे अवसर पर बस एक ही का सहारा, साई का सहारा है। जिसका एक ही सहारा है, उनका और अधिक निकट पहुंचे बाय रीडिंग दिस बुक्स। और ओम साई राम अखंड जाप करें, अखंड, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जैसे अण्णा जी देखिए पूरा डेली लिखते हैं, ओम साई राम इंग्लिश, ओम साई राम हिंदी। अण्णा जी बस एक वेरी ग्रेट डिवोटी। और आप लोग देखेंगे एक भी अखंड साई महिमा मिस नहीं करते, पिलर के पास बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ के फिर हमको सुनाते हैं, बोलते हैं आज हमने भी पढ़ा। ही नेवर मिसेस। और कोई भी आरती जो है अन्ना मॉर्निंग का मिस नहीं करते। ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। 1890 गोकुल अष्टमी, as predicted by बाबा, भगत मालसापति जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, जिनके 4 लड़कियां, 1 लड़का गुजर गया था, और पहले पहले बाबा से मिले तो मुंह नीचे था, दुखी थे। तो बाबा तो पास जानते थे, प्रेजेंट फ्यूचर, कि भगत दुखी मत हो, तुम्हारे सब बच्चों को वापस करेंगे। अब सवाल ये उठता, मरे हुए बच्चों को कैसे वापस करेगा? मरे हुए बच्चों को कैसे वापस करेगा? अभी आपको नहीं मालूम, हम लोग के पनवेल में भी बहुत कुछ कार्यक्रम होता है। राम गनवानी के बच्ची जो गुजर गई थी, और वो लोग इतना जानते थे सरीखा को, हैं, इतना चाहते थे, इतना चाहते थे, पूछे नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है मैं उनसे जास्ती चाहता था। मैं उस बच्चे के ऊपर बहुत प्रेयर लिखा था, उसको फोटो बना करके हमारे पूजा स्थान में रख के पूजा करता था, अर्चना करता था। तो बाबा ने हम लोग की प्रार्थना सुन लिया, तो बाबा ने उस बच्ची को वापस कर दिया उनको लड़के के रूप में। अभी कुछ दिन पहले सरीखा का बर्थडे, आप लोगों ने कभी भी अपने लेट किसी का बर्थडे मनाया क्या? अपने किसी बच्चे का बर्थडे मनाया क्या? राम गनवानी ने अभी मनाया। कौन सा दिन था? 4 दिन पहले। इतना बड़ा मनाया, पूछे नहीं। बाबा के लिए नया कपड़ा और गरीबों को खाना और स्टाफ के लिए ये देना और सब बहुत बड़ा मनाया। फर्स्ट 4 दिन पहले किसके तरफ से? उनके लेट सरीखा की तरफ से। इज इट नॉट ए वंडरफुल एग्जाम्पल? लेकिन उनकी लड़की पुनः लड़के के रूप में आया, दोनों को फोटो के पास रख दे, एकदम एक सरीका लगता है, एकदम एक सरीका। आई अप्रिशिएट द फीलिंग ऑफ राम गनवानी, जो इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, एंड स्टिल ही फील्स टू बाय सीइंग हिज सन कि ये उनकी लड़की है। तो उससे उनको समाधान हुआ। तो बाबा ने कहा तुम्हारे 4 लड़कियों को और 1 लड़के को मैं वापस करूंगा। अब वो समझने नहीं आया बाबा को कैसे मालूम। कहा हाँ बाबा, हमारे 5 बच्चे चले गए। जिस माता पिता के 5 बच्चे चले गए, क्या हालत होगा। लेकिन 1890 में भगत मालसापति को एक लड़का हुआ, बाबा के
कहने से लड़का हुआ। बाबा ने उसका नाम जो है मार्तंड रखा, नहीं मार्तंड मालसापति 90 में। तो वो लोग देखते थे, उसका चाल चलन सब एकदम अजीब था। बाबा बोल रहे थे ये हमारा बच्चा है। और 1910 में बाबा ने शादी करा दिया उनका, बाबा ने कराया। अब बाबा की लीला को देखिए, उस बच्चे जो हुआ मार्तंड को, ही हैड वो उसके फैमिली में 5 बच्चों का जन्म हुआ। तो भगत तुम्हारे बच्चे मिल गए ना? हाँ बाबा हाँ। ऐसे कोई कर सकता है? बाबा के सिवा कोई कर सकता है? कितना समाधान देते हैं। अनदर सन वॉज बॉर्न, बाबा नेम्ड हिम एज मार्तंड मालसापति, मार्तंड मालसापति। Baba got him married in 1910. He was blessed with 3 daughters and 3 sons. 3 लड़कियां, 3 sons, 3 daughters and 3 sons. This was Baba's wonderful way of giving back his dead 4 sisters and a brother to Martha. Bhagat Malsapati, who lost 4 daughters and 1 son, recovered his 5 children from his son, Marthan. What a wonderful way of Baba, which could be understood by none, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने। अभिषेक का जल। (1898), a great yogic feat of Baba, who was seen lying on a wooden plank 7 feet above the मस्जिद फ्लोर, 7 फीट ऊपर। वो क्या हो गया, मस्जिद का जमीन बहुत गंदा था और उसमें बाबा के सिवाय कोई जानवर भी नहीं जा सकता, जानवर भी नहीं, इतना गंदा था। तो नीम गांव के राणा साहब निमोनकर ने देखा इतना गंदा है, तो उन्होंने एक थिक वो प्लैंक बनाया लकड़े का और कहा बाबा आप इसमें सोएं, जमीन देखिए, जमीन देखिए, बाबा आप इसमें नहीं सोए। बाबा उनको देखे हंसे। तो इतने में क्या किया, बाबा को चारों तरफ रस्सी बांध रहे थे और 4 कोने में दिया लगाया और उसको ऊपर बांध दिया, जमीन से करीबन 6 फीट ऊपर बांध दिया। बाबा नीचे बैठे थे, थोड़ी देर में लोग देख रहे हैं बाबा जो हैं उस प्लैंक में बैठे हुए हैं, अपने योग सिद्धि का जमीन में बैठ रहे, कैसे ऊपर जा रहे मालूम नहीं। और वो रस्सियाँ क्या चिंदियों से बना हुआ था, कभी भी गिर जाता था। तो इस योग सिद्धि का देखने के लिए बहुत सारे लोग आए कि हमारे बाबा का ये योग सिद्धि देखिए, कैसे वो इतना चिंदियों से बंधे हुए लकड़ी के उसमें 4 ज्योति जल रही है और उसमें ऐसे लेटे हुए इंक्लाइंड हुए। तो बहुत सारे लोग आए। तो बाबा ने कहा इन लोगों को, भाई आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। कोई जाने को तैयार नहीं। फिर बाबा नाराज हो गए, योग सिद्धि से नीचे आए, उस प्लैंक को निकाला, उसको तोड़ा और धुनी में डाल दिया। ही वॉज टोटली अगेंस्ट नेम एंड फेम। इतनी बड़ी योग शक्ति थी, यह बाबा ने दिखाया। Lying on a wooden plank 7 feet above the masjid floor, with the plank tied on with worn out strings and old clothes. There were 4 earthen lamps on the 4 corners of the plank. Tatya Patil started sleeping in the masjid at night. अच्छा, 1898 से तात्या पाटिल भी जो है वो मस्जिद के में रहने लगा। 19
बुद्ध पूर्णिमा, बर्थ ऑफ स्वामी करुणानंद जी, इसमें हमने डेट निकाले हैं, हर एक के डेट एंड ईयर। गीता उपदेश टू श्री नाना साहब चंदोरकर 1900। नाना साहब चंदोरकर डिप्टी कलेक्टर, जो बाबा के 1890 से डिवोटी हुए, वो देखे और सरेंडर हो गए। डिप्टी कलेक्टर सरेंडर हो गए। ही वॉज फीलिंग, एनीबडी हु वॉज सीइंग बाबा फॉर द फर्स्ट टाइम, ही यूज्ड टू फील दैट ही वॉज सीइंग बाबा गॉड फेस टू फेस। तो नाना साहब चंदोरकर जो एकदम सरेंडर हो गए। नाना साहब चंदोरकर के लड़की गर्भवती थी जामनेर में, अबाउट 100 माइल्स फ्रॉम शिरडी। तो गर्भवती थी जामनेर में। शी बिकेम वेरी सीरियस। और अंदर के अटेंडेंट्स ने कहा, सर सॉरी, योर डॉटर इज एक्सट्रीमली सीरियस। का बाबा आप कहाँ है? का अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, बाबा को एक एक शब्द सुन रहे हैं। अब ध्यान देंगे, एक एक शब्द सुन रहे हैं। तो उनको जामनेर से 100 माइल्स दूर बाबा के, उनकी आवाज़ बाबा में आई। तो बाबा के पास एक गाड़ी वाला था, बापू गिर, ये लो बभूति लो अंगारा, और एक किताब देते हैं उनको, एक आरती का किताब दिया, आरती का प्रति दिया। ये आरती का प्रति लो और ये भस्म लो, नाना साहब को चंदोरकर को जाओ देख आओ। बाबा मैं तो गाड़ी वाला हूँ, टांगा वाला हूँ, और ये जामनेर 100 मील कब? उनको बोले बापू गिर, बाऊ हमने सब प्रबंध कर दिया, तुम जाओ, हम सब प्रबंध कर दिया। फिर देखता जलगांव पहुंचता, ट्रेन से उतरता, कोई आवाज़ लगाता, कोई बापू गिर है क्या, कोई बापू गिर है क्या? बोला हाँ मैं शिरडी से आया हूँ। कहा अच्छा चलो बैठो, तुमको जामनेर हम ले जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है। वो लेके गया, खट 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 वो गाड़ी की आवाज़ आई। फिर इतने में नाना साहब चंदोरकर दरवाज़ा खोल के आए, ये गाड़ी की आवाज़ अंदर कैसी आई? तो देखा टांगा आया, टांगा से बापू गिर उतरा। हमको शिरडी के साईं बाबा ने आपके लिए भस्म और ये दिया है, आरती का प्रति। वो देख के दंग रह गया। यूँ उसने जोर से चिल्लाया था, आवाज़ जैसे हमने बताया ना, ये शिरडी का ये स्कूटर ड्राइविंग में हमारे पीछे विलियम सानी थे। तो जोर से जो हमने चिल्लाया, अगर वो आवाज़ बाबा तक नहीं पहुंचती तो हम और विलियम सानी बाबा के पास पहुंच जाते थे। माने 100% एक्सीडेंट था, कैसे बाबा ने पहुंचा दिया। तो उसी तरह नाना साहब चंदोरकर ने चिल्लाया बाबा, वो आवाज़ पहुंच की तो देखे बाहर टांगा है। का ये भस्म ले। तुरंत अंदर के अटेंडेंस को बुलाया, उन्होंने विभूति का प्रयोग किया और किताब को सिराना रखा। फिर नाना साहब चंदोरकर जो है बाबा का नाम ले रहे थे, रोते रोते, एक 10 मिनट में बाहर आ गए। कहने लगे साहब बधाई हो, आपको बच्चा हो गया, यू आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। बोला इतना खुशी कि एक होती है दुख भरे आंसू, एक सुख भरे आंसू। अच्छा बाबा, तो तुरंत का गाड़ी वाले को जाके हम पहले उनको धन्यवाद दो, बाबा के संदेश वाहन जो लाया है। वो बाहर आए, ना गाड़ी ना कोई भी नहीं। तो कहा बाबा आपने हमारी आवाज़ सुन लिया? मैं अभी आ रहा हूँ बाबा, मैं अभी आ रहा हूँ, आपने हमारी बच्ची को प्राण दान दे दिया। फिर शिरडी पहुँच करके बाबा ने उनके चरणों में गिर के लोटपोट हो गए कि बाबा आपने हमारे बच्चे को बचा दिया, आपने बच्चे को बचाया। बाबा हंसे, अरे हम कुछ करते नहीं, करने वाले सब अल्लाह हैं, अल्लाह ने ही किया है। कितनी बड़ी चीज़ देखिए। दैट वॉज हैपेंड इन 1904। सुंदराबाई क्षीरसागर स्टार्टेड स्टेइंग एट शिरडी। उन्होंने बाबा की बड़ी सेवा की from 1907, and in the year 1916
At the age of 35, she expired. कितना दुख की बात है, बाबा की बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा. 35 में she expired after serving Baba for about 9 years. Then 1907, birth of Uddhav Madhavrao Deshpande, son of Sri Shama. Shama, who expired in 1998 at the age of 91. 1908, कंस्ट्रक्शन ऑफ साठेवाड़ा. इसमें एक एक डेट निकालो, हर एक का, ऑल इम्पोर्टेंट डेट्स. (1909) हरि सीताराम दीक्षित, वेरी हाईली एजुकेटेड, विले पार्ले के रहवासी और बॉम्बे के वन ऑफ द टॉप सॉलिसिटर्स बने. ही वॉज इन लंडन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही केम फ्रॉम लंडन एंड somebody नाना साहब चंदोरकर टोल्ड हिम, आप लंदन से आए हैं, एक बाबा रहते हैं शिरडी में, आप एक बार दर्शन करने को जाओ, यू विल बी कन्विंस्ड, और मैं भी चलूँगा आपके साथ. ये चले तो व्हाट ही सॉ, ही वाज सेइंग, जैसे बताए फर्स्ट इम्प्रेशन में पीपल यूज्ड टू सी गॉड फेस टू फेस. सरेंडर हो गए, इतना सरेंडर हो गए, ही डिड नॉट वांट टू गो बैक टू हिज हाउस. अभी आप कहीं जाएं, अगर आप भगवान का दर्शन हो जाए साक्षात, तो आप वापस घर जाना चाहेंगे? आप तो उनके चरणों को पकड़ लेंगे, आप तो कहीं जाना नहीं चाहेंगे. हरि सीताराम दीक्षित का ये था. फिर तो बाबा के साथ लग गए. उन्होंने साठेवाड़ा बनाया, जहाँ हम लोग पहले भोजन वगैरह करते थे साठेवाड़े में, वहाँ, और बार बार जाते थे. हाईली एजुकेटेड, बाबा की बहुत सेवा करते थे. बाबा उन्हें काका काका कहकर बुलाते थे, काका. और विले पार्ले में एम.एस. दीक्षित का जो है, हमने इनके नेव्यू का इंटरव्यू लिया हूँ, तो वो कह रहे थे हमारे अंकल तो जब देखो शिरडी में रहते थे, घर के बजाय शिरडी में. जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग जो है ना, लोगों के अच्छे गुणों को देखें. हमारे यहाँ रामलाल पाटिल देखिए, इतना बड़ा फैमिली है, उसका मिसेस है और बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, और सब इतने सारे लोग हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी हिम एट पनवेल. और पनवेल में भी वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव. इट इज़ अ गिफ्ट, वी हैव गॉट सच अ वंडरफुल पर्सन लाइक रामलाल पाटिल. और इतना एक्टिव रहते हैं. जैसे आपको एक उदाहरण दिया, इनके जीवन में बहुत उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण मैं बोल नहीं पाता हूँ. तो कह रहे थे हम घर के बड़े हैं, हम एक जलगांव में शादी अरेंज करना है, हम घर के बड़े हैं. एंड ही नेवर वांटेड टू गो. का गुरुजी मैं जाके आता हूँ. मैंने नहीं जाना चाहते थे, घर की शादी तो सबको जाने का, आधा मन से बोले. तो गए. तो ही मस्ट हैव गॉन ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, एंड शादी वॉज ऑन थर्सडे. थर्सडे शादी था. एंड थर्सडे इज द मेन पर्सन एट पनवेल. पनवेल दरबार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज रामलाल पाटिल, जो सब काम करते हैं. तो जब उनके मन में आया शादी गुरुवार को है, अभी मैं शादी मिस करना पड़ेगा. अभी आप सोचिए शादी मिस करना पड़ेगा. वो क्या किए, बुधवार को रात्रि ही अब तुरंत आ गए पनवेल, शादी छोड़ के आ गए. सब बोले रामलाल बाबू किधर है, बोले वो गया पनवेल. इतना डांटा लोगों ने, बोला मैं गुरुवार नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता. व्हाट ए सैक्रिफाइस. आज जो है यहाँ ये क्या लॉकडाउन वगैरह है, नहीं तो रामलाल जी को पनवेल में ही देखते थे, पनवेल में ही देखते थे. वी हैव गॉट सच वंडरफुल पर्सन. वी हैव टू अप्रिशिएट एंड ऑल्सो फॉलो सच एग्जाम्पल्स, जो गुरुवार से बढ़कर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते. आज विद द रिजल्ट, आज उनके फैमिली, बच्चे सब बहुत सुखी है. ऑल आर हैप्पी. बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ देम. हाँ, हरि सीताराम गेट्स एसोसिएटेड विद बाबा थ्रू नाना साहब चंदोरकर.
expired 5th July 1926 at the age of 62 during a local train journey from Villeparle to Charni Road. He died while the train was approaching Bandra. ये जो हैं गोविंद राव रघुनाथ डाबोलकर के साथ जा रहे थे ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन में. दे वर टू गो टू चरनी रोड फ्रॉम विलेपार्ले टू चरनी रोड. जब बांद्रा के पास आए तो गोविंद राव डाबोलकर ने कहा, बाऊ बाऊ ठीक हो ना, बाऊ बाऊ बाऊ. खत्म. ही वॉज नॉट देयर at Bandra while traveling, while on the way to Charni Road along with ये गोविंद राव डाबोलकर. बाबा ने कहा, बाबा के वाक्य सत्य है, हमारे भक्तों को अंतकाल कष्ट नहीं होगा. नहीं तो लोग बीमार, ये पाँव काटो, वो काटो, ये करो, वो करो, कैसे मरते हैं. लेकिन बाबा कहते हैं हमारे बच्चों को ले जाने के लिए मैं खुद आऊँगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा. अप्पा जी को कोई तकलीफ़ नहीं, मामी जी को तकलीफ़ नहीं. जसवानी का देखिए, आप लोग ज़रा सोचिए, हम लोग का एक्स प्रेसिडेंट जो जसवानी, शम्मी के फादर, ये उपदेश बिल्डिंग खार में रहते थे. इतना हमारे साथ होते थे, इतना उनको विश्वास था, हर समय हमारे साथ रहते थे. हर बुधवार को खार से आते थे अलॉन्ग विथ हिज पीपल और रात को रह के गुरुवार का अभिषेक पूजा करके जाते थे. हर बुधवार मैंने जिसको सरेंडर कहते हैं 100% सरेंडर कर दिया. अब उनका लास्ट डे देखिए, तो उन्होंने मंगलवार को एक मीटिंग किया जसवानी जी ने. कल बुधवार है, हम लोग सबको जाना है पनवेल और वहाँ जाके अभिषेक करना है गुरुवार को. और मीटिंग में बहुत कुछ डिसाइड किया. और जितना मैंने सुबह का जो प्रभात फेरी निकलता था वो जसवानी जी निकालते थे, और सुबह का हवन होता था जसवानी जी कराते थे, और शाम का सत्संग एक ही दिन में, शाम का सत्संग जितना उनके घर में सत्संग हुआ है मेरा ख्याल है और कहीं नहीं. तो बाबा ने उनको चुन लिया. लास्ट डे देखिए, ही वॉज 56 ईयर्स, नॉट वेरी ओल्ड. मॉर्निंग माने मीटिंग सब करके ट्यूसडे नाइट सो गए कि वेनसडे चलने का. वेनसडे करीबन 6 बजे उनके लिए चाय लाया गया. उनके मिसेस बुलाती है, बेड में सो रहे. फिनिश्ड. इज इट नॉट अ वंडर? इज इट नॉट क्रेडिटेबल? लोग सड़ के जल के कैसे मरते हैं. मैंने आपको फील होता, डॉक्टर का पाँव कट गया, ये कट गया, पैरालिसिस आ गया, कैंसर आ गया, ये हो गया, ये बादशाह की तरह जा रहे. उसी तरह एक मेलवानी. मैंने बाबा के भक्ति से क्या लाभ है, आपको अंतकाल कष्ट नहीं होगा. अंतकाल आप राजा महाराजा तरीके जाएंगे. एक मेलवानी आते थे, वो भी खार के, बहुत सेवा करते थे. ये चौमासा का 9 गुरुवार भी करते थे. तो चौमासा का उन्होंने जो है 4 या 5 गुरुवार किया. उसके बाद में वो सी के निकट उनके घर था, सी के निकट वॉक करते थे. फिर वो टेरेस में गए, फिर टेरेस वॉकिंग उन्होंने शुरू किया. टेरेस वॉकिंग करके ऐसे इसी चेयर में लेटे थे, इसी चेयर में. मॉर्निंग एट अबाउट 7-7:30 उनके लोग जो हैं चाय लेके आए, अटेंडेंट का चाय, साहब 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 नहीं. इज इट नॉट अ वंडर? आप सोचिए, जाना तो सबको है, लेकिन ऐसे राजा महाराजा सरीके जाना सिर्फ साईं बाबा के भक्त जाएंगे. और लोग जो हैं बहुत परेशान होकर जाएंगे, उनका टांग कट जाएगा, गला कट जाएगा, कैंसर हो जाएगा. लेकिन हमारे बाबा के भक्तों को ऐसे कभी नहीं होगा, वो बादशाह सरीके जाएंगे. क्या अप्पा नहीं गए, मामी जी से नहीं गए? तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. आप सोचिए, मैंने आपका लास्ट मोमेंट फिक्र की जरूरत नहीं, आप बेड में सोते सोते बाबा हाथ पकड़ के ले जाएंगे. चलो बेटा आओ, दूसरे परलोक में चलो. व्हाट अ ग्रेट गिफ्ट. हाँ, हरि सीताराम दीक्षित का बता रहा था, वो देखे ऐसे जा रहे थे ये होत करके, तो गोविंद राव डबल कर साहब दिखे नहीं बांद्रा में.
फिर उनको तुरंत दिल्ली पार लेके गए, क्रियाकर्म किया गया। While the train was approaching बांद्रा, बापू साहब जोग सखाराम हरी, भीमाजी पाटिल, नारायण गांव के, was suffering from क्रिटिकल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्रिटिकल। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, अब बाबा का नाम ही नहीं सुना था। वो नारायण गांव थे, वो नियर लोनावला हाईवे ऑन द वे टू शिरडी, इधर हम लोग अक्सर जाते थे उस रास्ते से। तो क्रिटिकल था, तो लोगों ने जवाब दे दिया। तब एक बाबा के भक्त ने कहा, इनको कैसे भी बाबा के पास ले जाओ, कैसे भी। का ये बाबा वगैरह को जानता नहीं है, अरे ये मरने वाला है, क्रिटिकल लेके जाओ। लेके गए तो द ग्रेटेस्ट मिरेकल भीमाजी माटी का बाबा ने ठीक कर दिया। बाबा सत्यनारायण के रूप में खड़े थे 1912। कह बाओ फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। और वो सत्यनारायण नाम की ही पूजा करता था, तो उसको मालूम हुआ जिस सत्यनारायण की पूजा करता था वो शिरडी में है। उसके बाद में तो सरेंडर हो गया, सरेंडर हो गया। बाबा had proved that even सत्यनारायण भगवान उनके अंतःकरण में है। हाँ, ये बस है। फिर आगे चलेंगे। 1912 गोविंद गोपाल गणेश गेट्स एसोसिएटेड विद बाबा। आज हमें इतना खुशी हुआ। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पंढरपुर के दोनों भगवान रुक्मणी इनका जो है अभिषेक देखा होगा? नहीं देखा होगा, क्योंकि इतनी भीड़ हमेशा होता है। विठोबा रुक्माई का इतनी भीड़, एकदम क्लियर राम ने दिखाया ये अभिषेक हो रहा है। इतना अच्छा लगा, हमें इतना अच्छा लगा। अगर आप खुद जाएंगे ना, भीड़ की वजह से इतना दर्शन नहीं होगा। तो यहीं से हमने हाथ जोड़ लिया। हमने कहा, हे विठल, हे रुक्माई, आपने जो आपका स्नान का दर्शन दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बस हम लोग का जीवन बनाए करके, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और लाखों के संख्या में इस आषाढ़ी एकादशी में जाते हैं, लाखों में। तो आपको दर्शन कहाँ से मिलेगा? और आषाढ़ी एकादशी का दर्शन ही महत्व है, और हमको आषाढ़ी एकादशी का दर्शन यहाँ आराम से मिल रहा है। इसके मने हमारा ख्याल है, हम सोचे, हे विठल रुक्माई, हमारा तो ख्याल है आप साई वाणी को सुनने को आए हैं। ओम साई राम। आवे हाँ, जहाँ तक बताया, प्रिकॉशन के लिए पूरा वर्ल्ड में जो है सब संकट में है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र कम नहीं है। हम लोग को सब जगह से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन इस संकट में भी आप मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना, ये निश्चिंत रहना। बाबा के भक्त होने के कारण बाबा आपको छूने को नहीं देगा, लेकिन बाबा का भक्त वो है जो उनसे विभक्त नहीं है। बाबा का भक्त परिभाषा जो उनसे विभक्त नहीं है, जो साई सच्चरित्र को ध्यान से पढ़े एक अध्याय, और साई महिमा कम से कम 3 बार इस तरह यहाँ जैसे पढ़ते हैं, फिर ओम साई राम का जाप करें। फिर आपको हमने ये भी बोल दिया है, शिव चालीसा जरूर पढ़ना, हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ना। फिर हो सके सब अर्चना जो आपके किताब में करें, क्योंकि टाइम तो हम लोग के पास है, अब आपकी श्रद्धा पर है। अर्चना भी पूरा करिए, अच्छी तरह आरती करें। और वायरस वाला कलश में आधा टेबल स्पून, वो जो है नॉट टेबल स्पून, टी स्पून जल थोड़ा सा डालना, उनके शड्डे में जल डालना जरूरी होता है। फिर आरती वगैरह पूरा करें। फिर उसके बाद जो जल बचा हुआ उसको ठंडा डाल दें। और जब आपको समाप्ति करना होगा, थैंक्स गिविंग, तब जाके हम लोग नारियल निकालते हैं। नारियल पूजा होने के बाद, नॉट बिफोर पूजा, पूजा होने के बाद नारियल निकालें, जल उसमें डाल दें। हाँ, हमारे ख्याल है एक गुरु पूर्णिमा के दिन
जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं निकलता है, जब तक रेस्ट्रिक्शंस नहीं निकलता है, तो ये वायरस का कलश नहीं निकालना। वायरस का कलश का पूजा होवे, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन वैष्णवी का कलश निकाल सकते हैं। अच्छी तरह तो पूजा होता है, आरती कर दें, वैष्णवी का पूजा वो जो है कलश का नारियल निकाल दें, झोली में डाल दें, चावल गेहूं को भी झोली में डाल दें, एक नारियल और लें और ले जा कर के पानी में विसर्जन कर दें, तो फिर कलश पात्र ताट फ्री हो जाएगा फॉर एनी अदर फर्दर कलश पूजा के लिए। हैं? हाँ, चौमासा का जो है आपको जिस दिन ये स्टार्ट होता है ना, चौरम ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उसी दिन रखना चाहिए। कभी है? हाँ, गुरु पूर्णिमा से चौमासा शुरू हो जाता है। कमिंग संडे से चौमासा का जो है नारियल रखे, वो 4 महीने का रखेंगे तो अच्छा है। कभी 4 महीने का लोग रखते हैं, मधुबहन वगैरह रखते हैं हमेशा घर में। जिसके घर में कलश है उस घर में सुख शांति है, चिंता नहीं करें, कलश रखना अच्छा है। तो वी विल विड्रॉ ये वैष्णवी का कलश अच्छी तरह आरती वगैरह करके। उनके डैडी तो इतने खुश हैं, ही वॉन्ट्स टू विजिट, आपके सब घर में जाके थैंक यू बोलना चाहते हैं। और वैष्णवी तो इतना अच्छा है कि आंख से जवाब देती है, जल पी नहीं सकती थी, अभी जल पीती है। शी लुक सो वेल। उनका बर्थडे अच्छा मनाया, बहुत अच्छी तरह मनाया। द संस्थान वॉज ऑल्सो अलॉन्ग विथ हिम इन अदर वे, बहुत अच्छा था। नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। आते संडे को, हाँ आते संडे, हाँ गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन ऑन फेसबुक, याद रखना, पनवेल मंदिर में नहीं, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन ऑन फेसबुक, दैट इज ऑनलाइन, संडे 5 जुलाई 2020 ईस्वी फ्रॉम 10:30। मैं 10:30 से यहाँ रहूँगा और आपके पास रक्षा तो पहुँच जाएगा, आपके सेंटर इंचार्ज से ले लेना रक्षा। और जनेऊ जो आपके पास में कई दुकान में मिलेगा, जनेऊ ले लेना। और अच्छा वो उद्धरणी पात्र, जल, उद्धरणी, नीचे ताट रखना। मंत्रोपदेश होगा, पूरा उपदेश होगा, जो आपको यहाँ मंदिर में बताया जाता वो सब यहाँ होगा। तो आप जो है ऑल थ्रू फेसबुक के थ्रू मिलेगा, नॉट देयर, क्योंकि देयर आर रेस्ट्रिक्शन देयर। यहाँ आराम से, लेकिन कोशिश करना क्योंकि आप लोग मंत्र पाएंगे, हर एक लोग अच्छा कपड़ा, धुला कपड़ा पहन के आवे, नया कपड़ा नहीं तो धुला कपड़ा। हमारे यहाँ जब पूजा के मंत्र वगैरह जब लेना रहता है ना, तो उस समय हम लोग कपड़ा चेंज कर लेते हैं, यूज्ड कपड़ा नहीं। यूज्ड कपड़ा माने इट्स नॉट नेसेसरी नया, धुला चलेगा, धुला कपड़ा चलेगा नया। तो उस समय अच्छी तरह जो गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाया जाता है, अपने अपने घर में अच्छी तरह मनाएंगे। और आपके घर में ये जो गुरु पूर्णिमा का कलश रखते हैं, धान्य कलश, कलश पात्र के अंदर चावल अच्छा क्वालिटी का, अब बाहर गेहूँ, और चावल के ऊपर श्रीफल, वो रखिए। 4 महीने का रखिए, नहीं तो आप 48 डेज भी रख सकते हैं, इधर 48 डेज और 4 मंथ्स, 4, हाँ, या 48 डेज रखिए तो भी चलेगा। मधुबहन वगैरह 4 महीना रखती है शायद, आप 48 डेज भी रखिए। तो हम लोग कमिंग संडे को गुरु पूर्णिमा ऑनलाइन फेसबुक में अच्छी तरह यहाँ मनाएंगे। और आज का बड़ा खुशी की बात है, दिल्ली वाले परम भक्त लखन और भावना का 32nd वेडिंग एनिवर्सरी, में बाबा ब्लेस देम। आवे आपको वेद मंत्रों में आ जाए। ओम
नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकामार्थ सिद्धि समस्त मंगल वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथा सो मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धेः अरोग्यगात्र सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अभिघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के सत्संग बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उजाड़, झिलमिल जोत उजाड़, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर,
बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम. At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om